हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय माहेश्वर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है। जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आपको गिवन है बुक में, आज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल टोटली 3.1 से 3.30 तक आपको कंप्लीट सेक्शन आपको करवाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स इसमें हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स पे आज डिस्कशन किया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक पूरा चलिएगा तो आपको सभी न्यूमेरिकल्स वेल अप टू डेट मिलेंगे। और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स पे भी आप बात करेंगे। कंप्लीट इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर चुके होंगे, आप न्यूमेरिकल सेक्शंस में आए होंगे। तो जो चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, या रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, या के निकालने के लिए, या एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए जो भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे उन क्वेश्चंस को आराम से किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चंस के बहुत लॉन्ग होने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, आप उन ट्रिक्स के सहायता से उसको सॉल्व करेंगे, या मैं आपको उसके जो मेथड बता दिया करूँगा और अब उसको आराम से सॉल्व करेंगे। शुरू कर रहे हैं 3.1, जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के वेग स्थिरांक आपको दिया हुआ और इसकी इकाई निकालना है, के का इकाई निकालना है। 3.1 आपको रिएक्शन दिया हुआ है। जैसे पहली रिएक्शन दिया है आपको, दिया है 3NO गैसेस में गिव्स आउट N2O गैसेस, और इसका रेट हमको दिया है कि NO की पावर 2। जब इसका आपको ध्यान से देखो, इसका रेट आपको दिया है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी होगी, आपको दोनों चीज निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जो अवकारक का जो पावर होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी? 2। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर आपको निकालना है इसका यूनिट ऑफ के। अब यूनिट ऑफ के निकालने के लिए आप एक फार्मूला पकड़ लीजिए और इस फार्मूले पे आप वैल्यू रखते जाइएगा, आपका यूनिट ऑफ के निकलता जाएगा। फार्मूला है मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो जो यूनिट बनेगा मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा मोल अपॉन लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं लीटर की पावर 1 मोल -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था, उसमें पूछ रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ के। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? जो आपको रेट कांस्टेंट दिया है उसमें जो अपकारक की सांद्रता की जो पावर होगी वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चढ़ेगा। और यूनिट ऑफ के निकालने के लिए आप ये फार्मूला कंसीडर कर लीजिए, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन भी आपको दी हुई है, उसका भी आपको रेट दिया है तो आप उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उससे जो के का मात्रक है वो भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें 3.2 की, 3.2, इसके बाद आप 3.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं आगे के सेक्शन को उसको आप आराम से कंसीडर कर सकते हैं। यदि हम बात करें 3.2 की, 3.2 में मेरे को कह रहा है कि अभिक्रिया 2A + B गिव्स आउट A2B के लिए वेग, आपको रेट दिया है K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। ये आपको दिया है के लिए के का मान, आपको के की वैल्यू भी दिया है, वैल्यू ऑफ के भी आपको गिवन है। के की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶। यूनिट दिया है आपको मोल की पावर -2
इंटू लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि प्रारंभिक सांद्रता, इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हैं इसी में। केस नंबर 1 बोला है कि इफ ए का कंसंट्रेशन आपका 0.1 हो जाए तथा बी की सांद्रता आपको 0.2 दे दिया जाए, तो आप इसका रेट निकालिए। तो इसका रेट बराबर हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.2 का होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका रेट निकल के आएगा, जो आपका रेट निकल के आएगा दैट इज 8 इंटू 8.0 इंटू 10⁻⁻9 लीटर इनवर्स मोल -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका पहला सेक्शन था इस न्यूमेरिकल का। दूसरा सेक्शन ये कह रहा है आपसे, केस नंबर 2 में बोल रहा है कि यदि ए की सांद्रता घटकर 0.06 मोल पर लीटर हो जाए तो आपको रेट निकालना है। तो जब ए की सांद्रता घटकर 0.06 होगी तो ए की बची सांद्रता पहले निकाल लेते हैं। तो ए की बची सांद्रता क्या आएगी, तो ए की बची सांद्रता आपके पास आएगी, पहले कितनी थी 0.1 माइनस बाद में घटी कितनी 0.06। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ए की सांद्रता जो आएगी वो आएगी 0.04। 0.1 में 0.06 हटाएंगे तो कितना आएगा 0.04। तो ए की बची सांद्रता आपकी कितनी मिल गई 0.04। इसी प्रकार से आप बी की भी सांद्रता निकालेंगे। तो बी की सांद्रता कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बी की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए के जब 0.1 होते हैं तो बी के आपको 0.2 लेना है। तो जो बी की सांद्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यही तो हो जाएगा 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको गिवन है, अभी आपने निकाला तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.04। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.02। अब बी की बची सांद्रता निकाल लेते हैं। तो बी की जो बची सांद्रता होगी वो आपकी आएगी, बी की बची सांद्रता पहले कितनी थी 0.2 माइनस बाद में कितनी बची 0.02। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.18 कैपिटल एम। अब आपको यहाँ से रेट पूछ रहा है तो रेट बराबर हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। के की वैल्यू आप वही पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ए की सांद्रता क्या लेंगे 0.04 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या लेंगे 0.18 की पावर 2। और यहाँ से आप रेट निकालेंगे तो रेट जो आपको निकल के आएगा सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.89 लीटर इनवर्स मोल -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। और ये आपका आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से दोनों 3.2 के दोनों केस को आप आराम से कंसीडर कर लीजिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, जो भी कैलकुलेशंस आपको दिक्कत कर रहे हैं, आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं जो अगला वीडियो जो आपका आएगा तो उस पर आप आराम से तैयारी कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं आपको डिटेल करवाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब क्लियर कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। बात करें 3.3 की। 3.3 क्वेश्चन कह रहा है 3.3 ये कह रहा है कि प्लैटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोट की अभिक्रिया है। अमोनिया का जो अपघटन दिया है, ये ध्यान देना, अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं दिया, अमोनिया का अपघटन दिया है। तो अमोनिया जब अपघटित होगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विघटित होगी, मतलब टूटेगी।
बोल रहा है N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5 × 10⁻⁴ हो। ठीक है, पहले आप रिएक्शन को समझिए। रिएक्शन कह रहा है कि अमोनिया का विघटन, अमोनिया ब्रेक करेगा, किसमें ब्रेक करेगा, N2 और H2 में। इसको बैलेंस कर लेंगे तो बनेगा 2NH3 और ये बनेगा N2 है ये, दिस इज 3H2। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि N2 का अपघटन शून्य कोट की अभिक्रिया। ये ध्यान देना, ये रिएक्शन कौन सी है बोल दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोला है कि अभिक्रिया शून्य कोट की है। शून्य कोट की अभिक्रिया जैसे बोला तो आपको यहाँ से एक चीज़ मिल गया कि जो इसका रेट होगा वो K के बराबर होगा। जो भी इसका रेट होगा वो K के बराबर होगा, मतलब जहाँ इसके हम रेट की बात करेंगे वहाँ पे हम K की वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए आप A R O R लिख लीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। तो क्या बनेगा, -1/2 डेल्टा NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/1 डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। AR जो कुछ होगा दैट इज K होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं K बराबर। अब हमको ये निकालना है N2 का जो बनने की दर है और हाइड्रोजन के बनने की दर। तो जो हमारा K बराबर हो जाएगा +1/1 डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। हमको निकालना है इसका फॉर्मेशन, तो मॉड लगा लेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T का मॉड बराबर क्या आएगा K, और K की वैल्यू आपको गिवन है तो हमारा हो जाएगा डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T का मॉड बराबर K, और K की वैल्यू आपको दिया है, K की वैल्यू दिया है आपको 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब। दूसरा आपको हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो हाइड्रोजन के लिए सच निकाल सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा K बराबर +1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। यहाँ से इसका मॉड लगा लेंगे। जब भी बताए थे, जब भी बनने की दर पूछेगा तो आपको मॉड लगा लेना है, या विलुप्त होने की दर पूछेगा तो भी आपको मॉड लगा लेना है। तो ये बनेगा हमारा मॉड डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T मॉड बराबर हो जाएगा 3 × K, और K की वैल्यू आपके पास गिवन है तो हो जाएगी 3 × 2.5 और इंटू 10⁻⁴। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15, 3 2 6 7 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल -1 इंटू सेकेंड मोल लीटर -1 इंटू सेकेंड। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3.3। कुछ नहीं है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट था कि जो शून्य कोट की अभिक्रिया आपको बोला था कि इसका जो रेट होगा वो K के बराबर होगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं 3.4 की। 3.4 कह रहा है 3.4 कह रहा है कि डाईमेथिल ईथर के अपघटन में मेथेन H2 एवं कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। इस अपक्रिया का वेग समीकरण निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। इसका हमने रेट दिया है, रेट बराबर K, और कंसंट्रेशन ऑफ डाईमेथिल ईथर दिया है CH3O CH3 की पावर 3/2। फिर कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, अतः वेग समीकरण को डाईमेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी व्यक्त किया जा सकता है। और तब इसका वेग जो इन्होंने दिया है दैट इज R बराबर K, और प्रेशर के टर्म में दे दिया है, क्या बोला है, प्रेशर ऑफ CH3
OCH3 की पावर 3/2। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है कि यह दाब को बार में, इन्होंने कहा है कि यह प्रेशर को किस में लिया जाए, बार में, और टाइम को इन्होंने कहा भैया मिनट में लिया जाए। टाइम को किस में लेना है, मिनट में। तो आपको इसके वेग इस तरह की इकाई बतानी है, मतलब इसके के का यूनिट बताना है। के और आर दोनों की यूनिट पूछा था, रेट का और के का, दोनों का यूनिट आपको निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं और ये जनरली हो जाने चाहिए। जब भी आप रेट निकालते हैं तो रेट होता क्या है, पहले आप इस पे थोड़ा बात करेंगे। रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जो चेंज इन कंसंट्रेशन है जनरली सॉलिड और लिक्विड के लिए मोल अपॉन लीटर में लेते हैं। ये बोला है प्रेशर के टर्म में लेना, तो प्रेशर के टर्म में बेटा जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो बार में हो जाएगा। ऑन चेंज इन टाइम उन्होंने बोला है मिनट में लेना है। तो जो हमारा रेट बनेगा वो बनेगा बार अपॉन मिनट, या इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं बार मिनट इनवर्स। तो जो हमारा रेट का यूनिट होगा क्या होगा, बार मिनट इनवर्स। यदि चेंज इन कंसंट्रेशन मोल अपॉन लीटर में लेना तो होता तो बनता मोल अपॉन लीटर इंटू मिनट इनवर्स। अब वो बोला है कि चेंज इन कंसंट्रेशन जो कुछ है उसको आप प्रेशर के टर्म में लीजिए। तो प्रेशर के टर्म में आपको पहले बता दिया था कि प्रेशर को बार में लेना है, तो रेट जो बनेगा बार अपॉन मिनट या बार मिनट इनवर्स। अब यहाँ से के को अब निकाल दो, के का यूनिट पूछा था तो के बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन PCH3 OCH3 का पावर 3/2। तो यहाँ से रेट का यूनिट आपका आ गया। रेट क्या बना, बार मिनट इनवर्स अपॉन, इसको पूरा आपको बार लेना है क्योंकि वो प्रेशर दिया है, बार की पावर 3/2। 3/2 को ऊपर चढ़ाएंगे तो के का मतलब क्या आएगा, बार, ये 1 लिखा है, 1 माइनस से 3/2 हटाएंगे तो आएगा -1/2 इंटू मिनट इनवर्स। तो जो हमारा के का मतलब बनेगा बार की पावर -1/2 इंटू मिनट इनवर्स, और जो रेट का मतलब बनेगा बार मिनट इनवर्स। ये था आपका 3.4 नंबर क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके और रिकॉर्ड करके इसको अपने कॉपी में फिल करते रहिए। जहाँ भी आपको दिक्कत है आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 3.5 की। 3.5 जो क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस को मैं एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं सबके पास बुक्स होंगी, नहीं होंगी तो मैं आपको क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्वेश्चंस को वहां से अपना कंसिडर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को आप पहले बार देख लीजिएगा। मैं उसका पूरा पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये जो सोल्यूशंस हैं इनका मैं भी पीडीएफ, इनका भी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इनकी लिंक आप पीडीएफ में, आप चाहे इसका नोट्स अवेलेबल हो जाएगा तो आप उसको चाहे ले लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस को वहीं से कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि हम क्वेश्चंस को लिखकर यदि इसको हम सॉल्व करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कम समय में आप इंटू 2 की स्पीड में भी आप इस लेक्चर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आपको केवल समझना रहेगा, समझना इस चैप्टर्स में कि हम क्वेश्चंस को करें कैसे। मैं आपको जनरली मेथड बता रहा हूँ। मेथड जब आपका क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप स्पेशली मेथड पे ध्यान दीजिए कि हमको करना कैसे है, जो वैल्यूज है उनको रखना कैसे है। बाकी आप सोल्यूशन आप स्वयं भी कर सकते हैं, सॉल्व आप स्वयं भी कर सकते हैं, आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 3.4 की। तो 3.5 की, तो 3.5 आपसे कहा है रासायनिक अपक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको थ्योरी है, इसमें आप ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, कई प्रभाव हैं, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, कई प्रभाव हैं, इनको आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा है 3.6 कह रहा है किसी अपकारक के लिए एक अपक्रिया द्वितीय कोट की है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 3.6 की बात कर रहे हैं। 3.6 कह रहा है कि कोई रिएक्शन किसी अपक्रिया के लिए एक अपक्रिया द्वितीय कोट की है। मान लो कोई अपक्रिया है बेटा, ए गिव्स प्रोडक्ट, और ये बोल रहा है कि ये अपक्रिया द्वितीय कोट की। अब द्वितीय कोट की है तो इसका रेट जो होगा वो होगा के ए की पावर 2। तो द्वितीय कोट की होगी। क्वेश्चन कह रहा है
कि अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अवकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए और आधी कर दी जाए। चलो, तो हमका जो रेट मिला हमारा वो मिला रेट बराबर के ए की पावर 2। इसको हम इस टर्म में लिख लेते हैं, रेट बराबर के ए की पावर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब केस नंबर 1 बोला कि इफ ए इज इक्वल टू डबल, यदि ए को कितना कर दिया जाए डबल, तो इसके लिए हम आर डैश लिख दे रहे हैं। जो फिर वो वाला जो रेट होगा जो चेंज होकर रेट आएगा, तो आर डैश बराबर क्या बनेगा के, और ये बनेगा 2a की पावर 2। इसको डबल करना है, मतलब a को 2a करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। करेंगे क्या, इक्वेशन 2 डिवाइड कर देंगे 1 से, तो क्या मिलेगा आर डैश अपॉन आर इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको आर डैश क्या मिलेगा 4r, मतलब 4 गुना इंक्रीज करेगी, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी रिएक्शन का रेट, 4 टाइम्स इंक्रीजेस। मतलब यदि हम ए की सांद्रता 2 गुनी कर देंगे तो जो नया रेट बन के आएगा वो पहले वाले रेट का 4 गुना ज़्यादा। ये था केस नंबर 1। फिर इसी में केस नंबर 2 बोला है, इफ आधी कर दिया जाए, मतलब यदि ए की सांद्रता a/2 कर दिया जाए, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारा आर डैश बराबर क्या बनेगा के a/2 की पावर 2। फिर वही काम करेंगे, आर डैश बाई आर करेंगे, तो के से के कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये बनेगा 1/4, और यहाँ से आर डैश निकालेंगे तो आर डैश बराबर मिलेगा r/4, मतलब 1/4 टाइम्स डिक्रीज करेगी, मतलब आर डैश बराबर आएगा r/4। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना, ये हमारा आंसर। तो पहला यदि हम ए के सांद्रता को डबल करेंगे तो 4 गुना बढ़ेगा, और यदि ए के सांद्रता आधी करेंगे तो बेटा 4 गुना बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके नोट करके रहिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बोला है जल में एस्टर के 3.7 कह रहा है वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव आर्हेनियस है। आप आर्हेनियस इक्वेशंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, आर्हेनियस का जो जितना भी फैक्टर्स है उनको आप ध्यान दीजिएगा, तो आप वहाँ से आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में है, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन कह रहा है एस्टर में जल में एस्टर के छद्म प्रथम कोट के जल अपघटन के लिए निम्न आंकड़े हैं। आपको आंकड़ा दिया है, क्या है 3.8 नंबर क्वेश्चन। आपको टी दिया है और एक टी सेकेंड भी दिया है, और आपको एस्टर की कंसंट्रेशन दी हुई है, और एस्टर की कंसंट्रेशन आपको दिया है मोल पर लीटर में, और आप जो टाइम दिया है उसका इंटरवल दिया है 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60, 90, और कंसंट्रेशन दिया है 0.55। नेक्स्ट दिया है 0.31, और 60 सेकेंड पे आपको दिया है 0.17, और 90 सेकेंड पे दिया है 0.085। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 से 60 सेकेंड, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 से 60 सेकेंड के अंतराल में AR/R की गणना कीजिए, औसत वेग मतलब AR/R की गणना कीजिए। 30 से 60 सेकेंड के अंतराल में आपको निकालना है AR/R, फाइंड AR/R। और फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है कि एस्टर के जल अपघटन के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। छद्म यदि प्रथम कोट के किया तो इसकी वेग स्थिरांक, तो पहले 30 से 60 के अंतराल के लिए AR/R निकालते हैं। इस क्वेश्चन का पहला सेक्शन, देखो यहाँ से देखना, 30 से 60 के लिए पूछा है, तो AR/R क्या होता है, AROR होता है। देखो सांद्रता घट रही है तो माइनस लगा लेंगे। माइनस क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम।
अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है देखो ध्यान से, तो ये हो रहा है 0.31 से 0.17, तो ये बनेगा 0.17 माइनस 0.31 अपॉन टाइम क्या है 60 माइनस 30, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, तो 0.17 में से 0.31 हटाएंगे तो ये आएगा 0.14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 60 में से 30 निकालेंगे तो आएगा 30। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा AROR मिल जाएगा, और AROR की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4.67 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा AROR मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अपक्रिया छदम प्रथम कोट की है तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको इसका वेग स्थिरांक निकालना है। पहला सेक्शन आपका क्लियर हुआ। अब बात हम कर रहे हैं वेग स्थिरांक की। वेग स्थिरांक के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा T1 रहेगा और कि हमारा T2 रहेगा, फिर हम इसको T2 लेंगे, फिर हम इसको T2 लेंगे। ये हमारा A0 रहेगा, ये हमारा A मतलब 3 चीज़ हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम K1 निकालते हैं। K1 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log VS10 A0/A। तो हमारा बनेगा 2.303 अपॉन T2 30 माइनस 0 log VS10 A0 की वैल्यू 0.55 अपॉन A की वैल्यू 0.31। तो ये हमारा बनेगा 2.303 अपॉन 30 log VS10 0.55 अपॉन 0.31। और इसको सॉल्व करेंगे तो K1 बराबर हमारा आएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 55 log 55 log 31 की वैल्यू रख के आप पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.96 इंटू 10⁻²। इसी टाइप में आप K2, हमारा K1 होगा, इसी टाइप में आप K2 निकालेंगे तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log VS10 A0 अपॉन A। और यहाँ से आप K2 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T2 की वैल्यू अब आप लेंगे 60 माइनस T1 0 log VS10 A0 की वैल्यू 0.55 अपॉन A की वैल्यू 0.17। तो हमारा K2 बराबर क्या बनेगा, K2 बराबर बनेगा 2.303 अपॉन 60 log VS10 A0 की वैल्यू 55/17। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से K2 बराबर जो आएगा वो आपका आएगा 1.95 इसका आएगा, और इसका आएगा 1.96 इंटू 10⁻²। ठीक इसी टाइप में आप K3 निकाल लेंगे। K3 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log VS10 A0/A। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो K3 बराबर आएगा 2.303 अपॉन T2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 90 माइनस 0 log VS10 A0 की वैल्यू 0.55 अपॉन 0.085। यहाँ से आप K3 निकाल लेंगे तो K3 बराबर हमारा आएगा, K3 आएगा हमारा 2.07 इंटू 10⁻²। अब हमसे वेग स्थिरांक पूछा था तो हम वेग स्थिरांक क्या होगा, K बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3, और जितने भी वेग स्थिरांक हैं आप 3 कर लेंगे। यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K1 आपको यहाँ मिल जाएगा, K2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, K3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। वैल्यू रख के K का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप में आप 3.8 न्यूमेरिकल नंबर को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।